हे दोस्तों, जॉब सीजी इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदा बाजार भाटापारा के द्वारा कुल 25 पोस्टों की भर्ती निकाली गई है। इसमें दो जिसमें से खाली दो एक भेष यज्ञ वर्ग 2 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और ड्रेसर वर्ग 1। तो क्या जानकारी है, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। आइए शुरू करते हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अल्पकीय पैरामेडिकल नर्सिंग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 संशोधित नियम 11 जून 2020 में दिए गए प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय विशेषज्ञ वर्ग 2 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ड्रेसर वर्ग 1 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा विभागीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ के माध्यम से पदों की पूर्ति करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं पद हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से दिनांक 5/7/2022 से दिनांक 5/7/2022 तक समय 5 बजे ऑनलाइन आवेदन NIC की वेबसाइट www.cghealth.nic.in में आमंत्रित किए जाते हैं। जिला स्तरीय व आरक्षण व रिक्त पदों की विवरण निम्नानुसार। तो पद नाम है विशेषज्ञ वर्ग 2 फार्मासिस्ट ग्रेड 2। इसका वेतनमान 25,300 से 80,500 लेवल 6 और कुल रिक्त पद की संख्या 1। और इसमें है संवर्ग में आरक्षित में मुक्त 1 पद है, महिला में 0 पद है, भूतपूर्व सैनिक में 0 पद है, दिव्यांग में 0 पद है। टोटल पदों की संख्या 1 है। अनुसूचित जाति में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी कोई पद नहीं है। अब चलते हैं ड्रेसर वर्ग 1 में। इसका वेतनमान है 19,500 से 62,000 लेवल 4। इसमें कुल पदों की संख्या 24। इसमें आरक्षित में मुक्त में 1 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 4 पोस्ट है, भूतपूर्व के लिए 1 पोस्ट है और दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है। टोटल आरक्षित में 12 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति में टोटल मुक्त 1 पोस्ट है, महिला 1 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक 0 पोस्ट है, दिव्यांग 0 पोस्ट। टोटल इसमें पोस्ट की संख्या है 3। अब अनुसूचित जाति में मुक्त 1 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक 0, दिव्यांग 0। टोटल पोस्ट की संख्या 5। अब चलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में। मुक्त 1 पोस्ट है, महिला 1 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक 1 पोस्ट है, दिव्यांग की है 1 पोस्ट। टोटल पोस्टों की संख्या हो गई 4। ये तो हो गई इनकी पोस्टों की संख्या। अब चलते हैं इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। ये वर्ग 2 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए इसकी शैक्षणिक योग्यता ये है। पहला कि फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा। और दूसरा है छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन। तीसरा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F24/2014 नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 के अनुसार केवल OL, BL, HS दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे। अब चलते हैं ड्रेसर वर्ग 1 में। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं प्लस 12वीं पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और तीसरा है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। चौथा है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F24/2014 नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 के अनुसार केवल OL, BL, HS दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे। अब चलते हैं इनके टिप के बारे में। दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय हो। दूसरा है आवेदन की तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। तीसरा सभी पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होंगे।
चौथा, उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 के अनुसार न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु में सीमा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आयु सीमा में छूट संबंधित जारी आदेश, निर्देश, नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को आधारित अधिकतम आयु 35 में 5 वर्ष की छूट पत्र क्रमांक 3/3/2/2015 1/3 दिनांक 30/1/2019 के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। इस आदेश के अनुसार सभी प्रवर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परंतु विशेष प्रवर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के निवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन की नियमानुसार छूट मान्य होगी। अब क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F31/2016 1/3 रायपुर दिनांक 10 जनवरी 2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवास महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी और विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। अब चलते सामान्य नियम, निर्देश एवं आवश्यक निर्देश। पहला, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अल्पकाय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 संशोधित नियम 11 जून 2020 में दिए गए प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे। दूसरा, अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम विहित अनिवार्य शैक्षणिक आधार आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा। तीसरा, जिन पदों के लिए भर्ती नियम के विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता धारण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना वांछनीय है, वहां आवेदन करने के तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। पाँचवा, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन C 591/2002, रिट पिटीशन C 592/2012, रिट पिटीशन C 593/2012 या रिट पिटीशन C 594/2012 में पारित होने वाले आदेश निर्णय के अध्ययन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों के वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। छठवां, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन अधिकारी परिपत्र F20/4/2014 नया रायपुर के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं पदों के आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F24/2014 नया रायपुर दिनांक 20/7/2014 अनुसार निःशक्त से बाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगा।
तथा समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन व नया रायपुर के परिपत्र 25/9/2014 में निहित प्रावधानुसार उक्त पदों के लिए उपयुक्त दिव्यांग ही पात्र होंगे। अब है 7वां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम रोस्टर अनुसार किया जाएगा तथा समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। इस संबंध में समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 8वां, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांग को निम्नानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों होने संबंधित समक्ष प्राधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन तिथि को आवेदन करने की तिथि के पूर्व का होगा। 9वां, पूर्व में किसी अभ्यर्थी की शासकीय सेवाएं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वां, शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनुपत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। 11वां, उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसकी वैधता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक 1 वर्ष तक ही रहेगी। अब है 12वां, संचालनालय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत अल्पकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग सेवा भर्ती नियम 2013 संशोधित नियम 2020 के अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय महानदी नया रायपुर अटल जिला रायपुर के पत्र क्रमांक F167 2021 सत्र एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2022 में दिए गए निर्देशानुसार प्रमाणित सूची का निर्धारण शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85% अंक। छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत आवेदकों के अनुसार के अधिकतम 15 अंक और 3 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष या अधिक वर्ष के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं की संस्थाओं में नियुक्त 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य सेवाओं छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी नवा रायपुर अटल के आदेश में दिए गए आदेशानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा 6 माह का निरंतर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार आभासा से जोड़कर प्रमाणीय सूची बनाई जाएगी जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती के लिए वरीयता सूची अनुशंसित करेगी। 13वां, विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा तथा मेरिट की सूची संवर्गवार जारी की जाएगी। 14वां, प्रवृत्ति सूची के आधार पर प्रवृत्ति सूची से अभ्यर्थियों को 1:10 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र अपात्र सूची जारी की जाएगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत प्रवृत्ति के आधार पर चयन सह प्रशिक्षण सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थी के दस्तावेज प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवार चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। 15, यहाँ नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F11/2017 दिनांक 29/7/2020 के साथ संकलन असाधारण प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक F11/2017 दिनांक 28/7/2020 के तहत किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रथम 3 वर्ष की परीक्षा पर रखा जाएगा
एवं वित्तीय विभाग द्वारा जारी आदेश उन नियुक्तियों पर पूर्ण रूपेण लागू होगा। अब चलते हैं 16वां 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थियों शासकीय सेवा को वित्तीय निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टाइपेंड दिए होगा। संशोधित छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22C(1) के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः उस पद के वेतनमान की न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। 17वां अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार के स्तर की असत्य या गलती पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की चयन हेतु दावेदारी अमान्य करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 18वां आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल टिप्पणी पाए जाने की स्थिति में बिना कारण बताए चयन नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। 19वां भर्ती के संबंध में आगामी सूचना निर्देश आदेश पत्र अपत्र सूची मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियाँ नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रमाणी सूची जारी होने के उपरांत विभाग स्तरीय आगामी कार्यवाही की सूचना राज्य स्तरीय विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से दी जाएगी। इस संबंध से पृथक से आवेदक से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। 20वां उपरोक्त पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। 21वां भर्ती के समय नियम शर्त एवं आवश्यक निर्देश में एवं ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है। 22वां आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता शर्तों को पूरा करने पर आवेदन करें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में चाही गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरा जाए तथा चाहे गए दस्तावेज के अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन करें। आवेदन में गलती तथा असत्य जानकारी भरे जाने की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। 23वां छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तों नियम 1961 के नियम के 6 के अनुसार निम्नलिखित अर्हता होगी। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसा व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्त पात्र नहीं होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करना विशेष कारण है तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट होगी। 24वां ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश। पहला, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु cghealth.nic.in में जाकर आवेदन करें। दूसरा, अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु अपना स्वयं की पंजीयन करें। तत्पश्चात पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाइल पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन लॉगिन करें। तीसरा, आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवे। चौथा, आवेदन भरने के पश्चात सबमिट कर आवेदन का प्रिंट निकाल कर उसमें आवेदक का स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें, अन्यथा आवेदन को पूर्ण नहीं माना जाएगा। 5वां, हस्ताक्षर आवेदन अपलोड करने के पश्चात पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें जो दस्तावेज सत्यापन समय प्रस्तुत करना होगा। तो ये सब थी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा भर्तियाँ। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए धन्यवाद।